हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का रीडिंग शॉर्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। हम देखेंगे कि क्यों आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं करता, या फिर आप अभी तक सिंगल हो, या फिर क्यों आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होता। आज के लिए 3 पाइल्स होंगे। आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हो, क्योंकि मुझे मैसेज आया था कुछ लोग एक से ज़्यादा पाइल से ड्रॉन होंगे। और इंट्यूटिवली चूज़ करना जो जिससे भी आपको ड्रॉन फील हो, 1, 2 एंड 3। हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पाइल नंबर 1, क्यों आप सक्सेसफुली लव अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, या फिर आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा। मे बी जब आप रिलेशनशिप में रहते हो, आप ज़्यादा गिवर एनर्जी में चले जाते हो। आप हद से ज़्यादा दूसरे पर्सन को गिव करते हो, नर्चर करते हो, मदर या फिर फादर का रोल उनका प्ले करते हो। इवन आप अपने करियर या फिर डे टू डे लाइफ में नहीं फोकस कर पाते, और इवेंचुअली ये रिलेशनशिप टॉक्सिक बन जाता है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं करता, या फिर आप अभी भी ही सिंगल ही हो। एंड यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। फर्स्ट कार्ड ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, एनर्जी। यू ट्रीट देम लाइक इट्स योर चाइल्ड। और आपको हमेशा डर लगता है कि आपके पार्टनर आपको चीट करेंगे। आप में भी एक से ज़्यादा पाइल से ड्रॉन हुए हो। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हो, या फिर उनको फ्रीडम नहीं देते, या उनको अपने लाइफ में इंजॉय नहीं करने देते, स्टफ लाइक दैट। इट्स अ जनरल रीडिंग। सभी के सिम्टम्स अलग होंगे, बट और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही खुद से बहुत ज़्यादा अलग लोगों को चूज़ करते हो। ये भी एक रीज़न है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग दो। बट आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग लेवल, मतलब अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा कमी हो जाता है इस वजह से। और आप अपने शैडो सेल्फ को ही डेट करते हो, या फिर शैडो सेल्फ से ही आपको क्रश आता है या फिर पसंद आते हैं। इट मीन्स कि आपका जो नेगेटिव साइड है, या फिर जिस साइड को आपने सप्रेस कर रखा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत ही टॉक्सिक पर्सन हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा शांत हो, तो आप एग्जैक्टली ऑपोजिट लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। ठीक है। और मे बी आप खुद के ही ट्रॉमास को, या फिर खुद के ही एक सेल्फ को आप अट्रैक्ट करते हो, और इवन उनमें कुछ सिमिलर क्वालिटीज़ भी रहता है आपके जैसा ही। बहुत लोगों के लिए ये भी है कि आप खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, प्रपोज नहीं कर पाते, या खुद का ट्रू जो सेल्फ है उसको हाइड करने की कोशिश करते हो, जिसके वजह से जब आपका रियल सेल्फ आता है तो रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मतलब रियल सेल्फ जब आपका सामने आता है। एंड वन मोर थिंग, आपके फ्रेंड के चॉइसेस सही नहीं है। आपके फ्रेंड्स आपके रिलेशन, ये देखो 3 ऑफ कप्स, जो कि फ्रेंडशिप का ही कार्ड है। ये कंफर्मेशन है कि आपके दोस्त अच्छे नहीं हैं। आपके दोस्त आपको गलत एडवाइजेस देते हैं, या फिर समथिंग रिलेटेड टू फ्रेंड, और मे बी वो ही आपको सजेस्ट करते हैं कि इनके साथ आपको रिलेशनशिप में रहना चाहिए, या फिर वो लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि इसके साथ मत रहे रिलेशनशिप में। एंड आप बहुत लेज़ी हो जाते हो आप जब रिलेशनशिप में रहते हो, या फिर आप अगर रिलेशनशिप में रहते तो आप बहुत लेज़ी हो जाते, अपना डे टू डे लाइफ का काम नहीं करते। इसलिए ही यूनिवर्स आपको सिंगल रहने की सलाह देने की कोशिश करते हैं, जिससे आप खुद को आलतू फालतू चीज़ों के ऊपर
फोकस ना रह के खुद को हील करो, जिससे आप बेटर रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर पाओ। ये देखो स्टार कार्ड, मे बी यू नीड टू मेडिटेट और यू नीड टू manifest the kind of love you want, actually want। और खुद को रिलेशनशिप में एकदम इन्वॉल्व होके खुद को मत भूल जाना, वरना फिर से ये चीज़ें रिपीट होंगी। अब देखते हैं पाइल 2। पाइल 2 बाय द वे आप मे बी पाइल 1 से भी ड्रॉन हुए थे, जो लोग पाइल 2 चूज़ करेंगे। डजंट हैव टू बी, ये कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है। पाइल 2 क्यों आप सिंगल हो या फिर लव या रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम होती है। पहली बात तो यहाँ पे आपका कुछ फैमिली ट्रॉमा भी वर्क करता है। मे बी आप फैमिली मेम्बर्स की तरह ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो। और सेकंड बात ये है, आप इमोशनली अनअवेलेबल लोगों को अट्रैक्ट करते हो, जो कि ऑलरेडी आपको वो चीज़ देने के काबिल नहीं है इमोशनली, या कमिटमेंट देने के लिए वो रेडी नहीं है, बिकॉज यू आर ऑल्सो एन इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन। आपको पता हो या ना हो, इट डजेंट मैटर। आप कहीं ना कहीं खुद ही शादी प्यार से डरते हो, और इसकी वजह से आप ऐसे लोगों को ही चूज़ करते हो जो कि जिसके साथ रिलेशनशिप या फिर कमिटमेंट इम्पॉसिबल है मे बी, और जो काइंड ऑफ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी करते हैं। आप उसी से ही अट्रैक्ट फील करते हो। अगर आपको कोई ऐसा पर्सन प्यार करे जो सच में जेन्युइन है, मे बी आप उनसे बोर फील करोगे, क्योंकि आप हमेशा वही स्पार्क ढूंढते हो जो आपको मतलब थ्रिल फील हो, जिससे आपको अलाइव फील हो। ठीक है, मे बी आप बहुत ज़्यादा स्टॉक भी करते हो, बहुत ऑब्सेसिव हो जाते हो, और इवन ऐसा है कि अगर कोई आपको सच में प्यार करे तो आप उसको अबंडन कर दोगे, आप उसको छोड़ दोगे, उसे रूडली बिहेव करने लगोगे, और आप उन्हीं लोगों को अप्रिशिएट करोगे जो आपको अच्छे से नहीं ट्रीट करते। इट्स लाइक आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बट आप एक गधे को ही चूज़ कर आप गधे को ही चूज़ करोगे। इट मीन्स कि सबसे बुरे ऑप्शन को ही आप चूज़ करोगे। ओके, और देखते हैं कि क्या रीज़न है कि आप सिंगल हो या फिर आपका रिलेशनशिप। मे बी यू आर काइंड ऑफ टॉक्सिक एज वेल। ठीक है, आप में थोड़े टॉक्सिक ट्रेट्स भी हैं जिसको हील करने की ज़रूरत है, और मुझे लग रहा है कि आप खुद भी कमिटमेंट फोबिया आपको है, आप खुद भी कमिटमेंट से डरते हो, जिसकी वजह से आप सबकॉन्शियसली यही चीज़ मैनिफेस्ट करते हो ऐसे लोगों को ही। और क्या रीज़न है, इफ देयर इज एनी। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि खुद ही इमोशनली अनअवेलेबल का कार्ड है, और मे बी आप बहुत ज़्यादा लोगों को कट ऑफ भी कर देते हो, या फिर शार्प वर्ड्स यूज़ करते हो, गुस्सा आ जाता है आपको, या फिर कुछ लोगों के लिए, बहुत कम, कुछ लोगों के लिए आपको या तो आपके एक्सपेक्टेशंस, आपको लगता है कि बहुत अमीर पार्टनर आपको मिले, या फिर आपको खुद हमेशा लगता है कि आप लैक करते हो फाइनेंशियली, इसलिए आप कमिटमेंट नहीं दे पाओगे, या फिर आपको आपकी जो इनसिक्योरिटी है वो ही आपके रिलेशनशिप को फक अप करती है। यू नीड टू हील योर सेल्फ फॉर श्योर। एंड डोंट फॉल फॉर इमोशनली अनअवेलेबल पीपल, जो आपको टाइम नहीं देते या फिर जो आपके इमोशंस को रेसिप्रोकेट नहीं करते। अगर आप कंटिन्यू ऐसे लोगों को भाव देते रहे तो आपका लव लाइफ ऐसा ही चलता रहेगा। और शायद आज मैं इसलिए ही ये वीडियो कर रही हूँ क्योंकि वीनस रेट्रोग्रेड चल रहा है। अचानक से मुझे अर्ज आया कि ये वीडियो मुझे करना चाहिए, आउट ऑफ नोवेयर। एनीवेज, पाइल 3 के लिए चेक करते हैं। वाई यू आर स्टिल सिंगल,
और क्यों आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है। आई 3 को सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस है। पहली बात तो आपके बिलीफ सिस्टम ही ऐसा है कि आप सबकॉन्शियस लेवल पे अनकॉन्शियसली टॉक्सिक चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो, या फिर लोनलीनेस को अट्रैक्ट करते हो, सैडनेस को अट्रैक्ट करते हो। एंड द वे यू कम्युनिकेट, यहाँ पे कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम है। मे बी आप एकदम ही चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पाते, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर देते हो, खुद से हमेशा एक्शन लेते हो, खुद से प्रपोज कर देते हो, कुछ हुआ या नहीं हुआ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा एक्सप्रेस करते हो, जो कि एक टाइम पे जाके क्रीपी वाइब्स देता है। या फिर आपके कम्युनिकेशन स्किल में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। हाँ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बाय द वे 2 और 3 आप मे बी 2 पाइल नंबर 2 से भी अट्रैक्ट हुए थे एनीवेज, बट मे बी आपके वर्ड्स बहुत शार्प है, या फिर आप बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या आप ऐसे बातें करते हो कि लोगों को हर्ट हो जाता है, या फिर समथिंग रिलेटेड टू योर थ्रोट चक्रा। मे बी आपको थ्रोट चक्रा पे काम भी करना चाहिए, और अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना चाहिए, और ज़्यादा ओवर शेयर मत करना, बैलेंस रखना चाहिए आपको। और आप ऐसे लोगों को चूज़ करते हो जो जहाँ पे बहुत कंपटीशन हो, या फिर आपके खुद के पास ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसके वजह से आप सही पार्टनर चूज़ नहीं कर पाते हैं। या फिर आप ऐसे लोगों को चूज़ करते हो जो ऑलरेडी कमिटेड है, जो सिंगल नहीं है, या फिर कंपटीशन है। एंड टू बी ऑनेस्ट, यू डोंट इवन नो योर सेल्फ, यू डोंट इवन नो योर सेल्फ, आपको क्या क्या चाहिए। और मे बी कुछ लोगों के लिए आप ऐसे लोगों को चूज़ करते हो जो आपको लाइक नहीं करते, या फिर जो फॉर एग्जांपल आप एक सेलिब्रिटी क्रश को लाइक करते हो, ठीक है, जिनके साथ शायद आपका, जो आपको पहचानता भी नहीं है। ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए है, मतलब आप दोनों का कोई फ्यूचर ही नहीं है, बट फिर भी आप अट्रैक्ट, और सुपरफिशियल चीज़ों से आप अट्रैक्ट होते हो, आपको पता हो या ना हो। बट लुक्स, फाइनेंस, सबकॉन्शियस लेवल पे, पहले ही मैंने बोला था कि सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस है पॉइंट नंबर 3 का। या आप ऐसे क्वालिटीज़ चुनते हो जो कि एक स्टेबल पार्टनर का साइन नहीं है, जो स्टेबल नहीं है, इमोशनली अनअवेलेबल, या फिर दूर, लॉन्ग डिस्टेंस, या जो लोग खुद भी कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, या फिर दे आर ऑल्सो ब्रोकन। और क्या रीज़न है? ओके, तो मुझे लगता है कि आप या तो एक्शन लेने में बहुत स्लो हो, या फिर आप दूसरे पर्सन का सच्चाई जानते जानते बहुत टाइम लग जाता है, आप अपने इंट्यूशन को नहीं ट्रस्ट करते। बहुत लोग जो जिन लोगों ने भी पाइल 3 चूज़ किया, मे बी आप सुपरफिशियल चीज़ें ज़्यादा देखते हो, लुक्स, ये सब। और यू डोंट नो व्हेन टू एंड दिस कनेक्शन। ओके, जब आपके लाइफ में जो कनेक्शन आपको अभी तक सेटिस्फाइड नहीं दे रहा, अभी आप फिर भी उस रिलेशनशिप में क्लिंग करते हो, टिके रहते हो, और इसके वजह से आपने ये पैटर्न बना लिया। जब आपको ऐसा लगे कि ये रिलेशनशिप फुलफिलिंग नहीं है, आपको वही एंड कर देना चाहिए, बट आप फिर भी रुकते हो, और ये एक रीज़न है कि ये आप सिंगल हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।